हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे कि क्या समकोण त्रिभुज में जो कर्ण भुजा होती है वो लंब और आधार के बराबर होती है क्या। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं और इसे हम सॉल्व करते हैं कि लंब और आधार कर्ण के बराबर होती है या होती है या नहीं। तो यहाँ पर दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए क्या समकोण त्रिभुज में भुजा कर्ण अन्य दो भुजाओं लंब आधार के बराबर है। तो हम यहाँ पर इसे हम सिद्ध करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक समकोण त्रिभुज बना लिया है और समकोण त्रिभुज देख सकते हैं आप यहाँ पर, जिसकी जो कि इस तरह दिखाई देता है। और इसकी क्या पहचान होती है? तो इसकी पहचान होती है कि इसमें 90 डिग्री का कोण बनता है। तो जिस कोण में 90 डिग्री का कोण बनता है वो कौन सा त्रिभुज होता है? वो समकोण त्रिभुज होता है। तो यहाँ पर जो यहाँ पर खड़ी लाइन है इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं लंब। और यहाँ पर नीचे आड़ी लाइन को इसे हम कहते हैं आधार। और जो ये तिरछी लाइन है इसे हम कर्ण कहते हैं। और ये हमें इसे ही सिद्ध करना है। तो यहाँ पर हमने इस त्रिभुज में सभी कोणों के नाम दे दिए हैं। यहाँ पर सबसे ऊपर P, यहाँ पर Q और यहाँ पर R। अब हमने इन्हें तीनों भुजाओं के नाम दे दिए हैं। तो अब हमें इसे सिद्ध करना है। तो हम इसे कैसे सिद्ध करेंगे? तो हम इसे पाइथागोरस विधि से हम इसे सिद्ध करेंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। इसके लिए हमें इसका फॉर्मूला याद होना जरूरी है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है कर्ण ब्रैकेट होल स्क्वायर इक्वल लंब ब्रैकेट होल स्क्वायर प्लस आधार ब्रैकेट होल स्क्वायर। तो ये इसका फॉर्मूला होता है पाइथागोरस प्रमेय का। और इसी से हम इसे सिद्ध करेंगे कि ये दोनों भुजाएं इसके बराबर होती है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम कर्ण को हमें सिद्ध करना है। तो हम यहाँ पर इसे x मान लेते हैं। तो यहाँ पर x का स्क्वायर लगा देते हैं। और यहाँ पर लंब, आप चाहे तो यहाँ पर कर्ण की जगह P और R भी लिख सकते हैं, पर मैंने यहाँ पर x स्क्वायर लिख लिया है, तो आप भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो लंब वो 4 सेंटीमीटर है। तो हम यहाँ पर इसे लिखेंगे लंब को। तो यहाँ पर लंब कितना सेंटीमीटर? 4 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले तो लंब को लिख लेते हैं कि लंब कहाँ से कहाँ तक है। तो लंब है P से Q तक लंब है। तो हम यहाँ पर P Q ब्रैकेट होल स्क्वायर करते थे। इसी प्रकार आधार को भी लिख लेते हैं। तो Q R ब्रैकेट होल स्क्वायर। अब यहाँ पर हम फिर से एक्स स्क्वायर लिख देंगे। और यहाँ पर पी क्यू की वैल्यू क्या है? यहाँ पर लंब का मान क्या है? तो लंब कितनी है? तो यहाँ पर 4 सेंटीमीटर है। तो हम यहाँ पर माप लेते हैं। क्या लंब 4 सेंटीमीटर है? तो यहाँ आप देख सकते हैं, स्केल से मापते हैं हम। तो यहाँ पर देखिए ये 4 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर हम इसे 4 सेंटीमीटर लिख लेते हैं। 4 सेंटीमीटर और इसका होल स्क्वायर। और यहाँ पर प्लस आधार को माप लेते हैं। यहाँ पर आधार कितना है? तो आधार यहाँ पर 3 सेंटीमीटर है। तो हम इसे 3 सेंटीमीटर यहाँ पर लिख लेंगे और इस पर होल स्क्वायर लगा देंगे। फिर से यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिख देंगे ऐसा ही। और यहाँ पर हम 4 का स्क्वायर लिखेंगे। 4 का स्क्वायर क्या होता है? 4 का स्क्वायर होता है 16। और यहाँ पर 3 का स्क्वायर होता है 9। तो आप यहाँ पर ऐसे निकाल भी सकते हैं। 4 में 4 का गुणा करके और 3 में 3 का गुणा करके आप इसे निकाल सकते हैं। यहाँ पर एक्स स्क्वायर ऐसा ही आएगा। और यहाँ पर इन दोनों को हम जोड़ देंगे। इन दोनों के जोड़ने पर मान आएगा यहाँ पर 25 आएगा। अब यहाँ पर 25 आ गया है।
अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1 से लिखेंगे और जो स्क्वायर है इसे हम अब यहाँ पर ये स्क्वायर उठकर 25 के ऊपर लग जाएगा अंडर रूट में, तो हम यहाँ पर अंडर रूट कर देंगे इसे और यहाँ पर 1 से लिख लेंगे और यहाँ पर अंडर रूट की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर 5 आ जाएगी। तो एक्स का मान क्या आया है यहाँ पर, तो यहाँ पर 5 आया है, तो मतलब एक्स का हमने एक्स किसे माना था, तो कर्ण को माना था, तो यहाँ पर कर्ण बराबर 5 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 25 कैसे 5 का स्क्वायर है, तो इसमें 5 का गुणा करेंगे तो 25 आ जाएगा। ये यहाँ पर 25 इस ब्रैकेट अंडर रूट से बाहर आएगा तो 5 बन जाएगा। तो इसी प्रकार यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं कि क्या 5 सेंटीमीटर है कर्ण। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 5 सेंटीमीटर हमारा आंसर सही आया है। तो आप इसी तरह आप ज्ञात कर सकते हैं और इसी तरह आप लंब आधार भी निकाल सकते हैं अगर आपके पास कर्ण है तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।